नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी और बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। कल पहले चरण का मतदान हो गया। 71 सीटों पर मतदान हुआ। जो मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो 53.87% मतदान हुआ है, यानी कह सकते हैं करीब 54%। इस आंकड़े में थोड़ा बदलाव भी हो सकता है क्योंकि कई मतदान केंद्रों पर समय खत्म होने के बाद लोग वोट डालने के लिए कतार में खड़े थे। हालांकि 2015 के चुनाव के मुकाबले ये थोड़ा कम है। 2015 में 54.9% मतदान हुआ था। कल 16 जिलों की 71 सीटों पर वोट डाले गए। तमाम अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें नक्सल प्रभावित इलाके भी थे जहां शाम 5 बजे तक मतदान हुआ था। 71 में से 35 सीटें ऐसी थी जो कि नक्सल प्रभावित बताई जाती हैं। और कल के मतदान के बाद 1066 उम्मीदवारों का भाग्य जो है वो ईवीएम में कैद हो गया है, जिनमें 8 मंत्री भी बिहार के शामिल हैं। तो काफी दिलचस्प लड़ाई हो चली है मध्य प्रदेश में। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां बीएसपी के 7 विधायकों ने मायावती से बगावत कर अखिलेश यादव से मुलाकात की है। यही नहीं, यहां हो रहे राज्यसभा चुनाव में बीएसपी उम्मीदवार के प्रस्तावक बने 10 विधायकों में से 5 ने कल अपना नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया। इनमें से एक का तो कहना है कि प्रस्ताव पर उनके फर्जी दस्तखत किए गए हैं। इधर बीएसपी का यह आरोप है कि समाजवादी पार्टी उनके विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। यूपी में हो रहे राज्यसभा चुनाव में बीएसपी उम्मीदवार रामजी गौतम के प्रस्तावक बने 10 विधायकों में से 5 ने आज प्रस्तावक के तौर पे अपना नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया। वे इसके लिए पार्टी की बेरुखी और बीजेपी से मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं। एक एमएलए तो कह रहे हैं कि प्रस्ताव के कागज पे उनके दस्तखत ही फर्जी बनाए गए हैं। मेरा फर्जी सिग्नेचर करके पर्चा दाखिल किया गया, नंबर 1। नंबर 2, मैं हडिया विधानसभा जनपद प्रयागराज से विधायक हूं और हमको विधायक रहते हुए भी बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर हम लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं रखते और कोई मीटिंगों की खबर नहीं देते और हम लोगों के विधानसभा में कैंडिडेट खोजने का काम कर रहे हैं। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव है। एक सीट जीतने के लिए 37 वोटों की जरूरत है। बीजेपी के पास 304 वोट हैं और 16 समर्थकों के, यानी कुल 320 वोट। बीजेपी ने 8 उम्मीदवार खड़े किए हैं जिन्हें 296 वोट चाहिए। इसके बाद बीजेपी के पास 24 वोट बचेंगे। बीजेपी 13 वोट का इंतजाम कर अपना नवा उम्मीदवार जिता सकती थी। कहते हैं कि उसने ये वोट बीएसपी को देने का वादा किया। बीएसपी के पास सिर्फ 18 वोट हैं, जिनमें से मुख्तार अंसारी जेल में हैं और 2 एमएलए पहले से बागी हैं। ऐसे में 15 वोट रखने वाली बीएसपी ने एक उम्मीदवार उतार दिया। बीजेपी के वोटों से उसकी जीत पक्की हो जाती। बीएसपी को कुछ विधायक कहते हैं कि जब उन्हें एहसास हुआ कि मायावती बीजेपी से मिल गई हैं, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव के बाद भी अपना नाम वापस लेने की चिट्ठी दे दी। बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी हमेशा बीजेपी के खिलाफ रहती थी और कल हमने देखा कि बीजेपी ने अपना नाम नहीं जमा किया, इनको खुली छूट दे दिया कि आप निर्विरोध हो जाइए। बीएसपी की यह बगावत रंग लाती है तो मायावती के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। 2017 विधानसभा चुनाव में बीएसपी के 19 विधायक जीते। अंबेडकर नगर सीट उपचुनाव में हारने के बाद बचे 18। रामवीर उपाध्याय और अनिल सिंह बीजेपी के साथ हो लिए तो बचे 16। बीएसपी के 16 में से 7 विधायक आज अखिलेश यादव से मिले। अगर ये बागी हो जाते हैं तो मायावती के पास सिर्फ 9 विधायक बचेंगे। बीएसपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी उनके विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। खरीद फरोख्त की राजनीति समाजवादी पार्टी की पुरानी प्रथा है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और वो इस चीज़ के उन्होंने जो संदेशा दिया वो अपने खिलाफ दिया है। वो पूरा देश, पूरा प्रदेश इसके लेकर के उनके खिलाफ थू-थू करने का काम करेगा। राजनीति के जानकार कहते हैं कि अपने इस कदम से अखिलेश यादव मायावती और बीजेपी के संबंधों को एक्सपोज करना चाहते हैं। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर ये वोट पड़ भी जाता तो उन्हें एक्सपोज करने में ज़्यादा आसानी होती, क्योंकि सबको पता होता कि बीजेपी के लोगों ने मायावती के उम्मीदवार को वोट दिया है। उन्नाव में गौरव, लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करते हैं प्रदूषण की। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि प्रदूषण के बहुत से कारणों में से एक पराली जलाना भी है। तमाम रोकथाम और जागरूकता के बाद भी पंजाब में पराली जलाने पर रोक तो दूर की बात, इस बार तो इस तरह की घटनाएं और ज्यादा बढ़ी है। कहा जा रहा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल पराली जलाने की घटनाएं 3 गुना तक बढ़ गई हैं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट। पंजाब के मोहाली जिले में जसपाल सिंह अपने 3 एकड़ के खेत में धान की पराली जला रहे हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए न तो कोई पुलिस वाला है और न ही कोई और अधिकारी आया है। पंजाब सरकार के एक रिमोट सेंसिंग केंद्र में सैटेलाइट की तस्वीरों से खेतों में पराली जलाने की टोह रखी जानी थी। इसी तरह नासा उत्तर भारत के खेतों में लगी आग की तस्वीरें लेता है। ये तस्वीरें स्थानीय अधिकारियों को भेजी जाती हैं, लेकिन अधिकारियों ने हमें बताया कि आग की सही जगह की शिनाख्त और उस जमीन के असली मालिक की पहचान करने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर थर्मल इमेज लेते हैं वो, और उनको पता लगता है कि नीचे यहाँ पे हाई टेम्परेचर का कोई सीन है। ये 24 से 48 घंटे के बीच वो जो हमारा विलेज नोडल ऑफिसर है वहाँ जा रहा है। वो डेटा जो है फिर हमारा क्लस्टर ऑफिसर के पास जाता है। उसने एक चलान उसको इशू करना है कि आपने इतनी जगह पे आग लगाई। इस मौसम में सितंबर के आखिर से किसानों पर सिर्फ 7 FIR दर्ज की गई हैं, जबकि कुल पराली जलाने की घटनाएं 16,000 से ऊपर हैं। अक्टूबर के शुरू में संगरूर जिले के इस वीडियो में विरोध कर रहे किसानों के एक जत्थे ने एक अफसर का घेराव कर लिया जो खेत में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। पंजाब सरकार का दावा है कि उसने पिछले 2 साल में ऐसी 62,000 मशीनें किसानों को सस्ते दामों पर दी हैं, जो धान के पराली को मिट्टी के साथ मिला देता है ताकि उसे जलाना ना पड़े और साथ ही अगली फसल के लिए बीज भी बो देता है। लेकिन जसपाल सिंह का कहना है कि उनका ट्रैक्टर पराली का निपटारा करने वाली मशीन को खींच नहीं सकता। ये ट्रैक्टर 35 हार्स पावर का है। हम क्या करें जब हमारे ट्रैक्टर भारी मशीनें नहीं खींच सकते। पराली हटाने के लिए मजदूरों को लगाएं तो भी लागत 5,000 रुपए के करीब आएगी। मशीनरी है, रोटावेटर नहीं खींचता है 735 ट्रैक्टर। मनप्रीत सिंह के पास 60 एकड़ जमीन है और उन्होंने मशीन किराए पर ली है, लेकिन वो भी कहते हैं कि रियायत के बाद भी मशीन के दाम काफी ज्यादा हैं। सारे मशीन है जी सुपर सीडर है। काम की है ये सुपर सीडर मशीन 2.5 लाख की आती है, लेकिन छूट के बाद हमें 1,17,000 की पड़ी। ये बहुत महंगी है और इसके जरिए गेहूं बोने में चूहों का खतरा भी रहता है। 1 एकड़ पराली हटाकर मिट्टी में मिलाने के लिए इस मशीन में 50 से 60 लीटर ईंधन की खपत होती है, जो कि आम जिम्मेदार की पहुंच तो बाहर है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी कि जो छोटे और मध्यम किसान पराली ना जलाएं, उन्हें राज्य सरकार हर क्विंटल के 100 रुपए देगी। लेकिन सरकार ये मुआवजा राज्य के 5% से भी कम किसानों को दे पाई, यानी 10 लाख में से करीब 31,000 किसानों को ही मुआवजा मिल पाया। इसके बाद हम प्यारा सिंह से मिले, जो एक छोटे किसान हैं और इस उम्मीद पर पराली नहीं जलाई कि उन्हें मुआवजा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा कि पराली न जलाएं और सरकार को हमें पैसे देने के निर्देश दिए। मैंने अपने पैसे खर्च करके मशीन किराए पर ली और मजदूर बुलाकर खेत साफ करवाए। अब तक मुझे सरकार से कुछ नहीं मिला है। अब हम जलाएं न तो क्या करें। केंद्र और राज्य सरकारों का कहना है कि हमने किसानों को मशीनें दी हैं जो पराली के रखरखाव के काम आएगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि किसानों का कहना है कि उनकी जेब ये इजाज़त नहीं देती कि वो अपने खर्च पर पराली की रखरखाव कर सकें। ऐसे में अब सरकारों को ही ये सोचना होगा कि पराली कैसे किसानों के लिए आमदनी का स्रोत बन सके, तभी जाकर दिल्ली, आसपास या और राज्यों में वायु प्रदूषण से निजात मिल सकेगी। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया।